हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं अजगर की एक और कॉमिक्स जिसका नाम है अजगर की मौत। इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो करें ही करें। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स लग रही है, त्रिकाल देव भी हैं। अजगर की मौत। सम्राट टंग की विशाल सेना क्रोम ग्रह पर पहुंच चुकी थी। आगे बढ़ो टंक के वीरों, जीत हमारी होगी। टंक सेना के आगमन की खबर पाकर सनसनी सी फैल गई थी क्रोम ग्रह के राजमहल में। महाराज गजब हो गया, महाराज टंक सम्राट ने क्रोम पर हमला कर दिया है। तो इसमें घबराने की क्या बात है सेनापति कुंट, यही तो हम चाहते थे। अब मिलेगा टंक सम्राट को हमारा अपमान करने की सजा। जाओ सुकरात से कहो हमने उसे याद किया है। जो आ गया महाराज। सुकरात के कक्ष में पहुंचा सेनापति कुंट हैरान रह गया, यहाँ तो कोई नहीं है। पांव तले धरती खिसक गई सम्राट डोम के। उफ हमें बिना कुछ बताए सुकरात कहाँ जा सकता है। पर फिलहाल यह समय उसके विषय में नहीं, दुश्मनों के विषय में सोचने का है। कुछ ही पल बाद सम्राट डोम एक काल कोठरी के सामने पहुंचकर रुके। द्वार खोलो। जो आ गया महाराज। किर चंडारू किर गुर भूख ने तुम्हारी सारी खाल सुखा दी है। भूख ने तुम्हारी सारी खाल सुखा दी है चंडारू। बरसों से तुम क्रोम ग्रह की हत्याओं के जुर्म में इस कैद खाने में भूखे प्यासे से सजा काट रहे हो। मुझ पर दया कीजिए, आज़ाद कर दीजिए मुझे। भूख के कारण मौत के कगार पर खड़ा हूँ मैं। तुम्हें आज़ाद करने के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भर की भूख भी मिटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। मुझे मंजूर है सम्राट। चंडारू को अपनी सवारी बना अपनी सेना के साथ रवाना हो गया सम्राट डोम। जल्द ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। सम्राट डोम, अब भी समय है। रुद्राक्षी को हमारे हवाले कर दो और बचा लो अपने ग्रह को युद्ध की भयानक अग्नि में जलने से। युद्ध टालने की आखिरी कोशिश की सम्राट टंक ने, लेकिन डोम सम्राट तो जैसे युद्ध पर उतारू थे। अब कायरपूर्णता बातें कब से करने लगे सम्राट टंक। हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए और ले जाइए अपनी बेटी को। उधर क्रोध से फुफकार उठा टंक। आक्रमण। दोनों ग्रोह की सेना एक दूसरे से टकरा गई। मारो मारो मारो। अस्त्र शस्त्र से टकराने लगे। टनाक टनाक लाशों से पटने लगी धरती। अजीब थी युद्ध की यह भयानक आग। खचाक खचाक ओ, जिसमें एक के मान सम्मान की रक्षा के लिए सैकड़ों हजारों बेगुनाह जिंदगी आपस में काल की भेंट चढ़ रहे थे। बुशुम बड़ाम धड़ाम। और एक और धरती लहू से लाल हो रही थी और दूसरी ओर आसमान में आग बरस रहे थे। जिंग जिंग जिंग। मौत के इस भयानक खेल में ब्रूम ब्रूम। ओह, जीत चाहे किसी की भी हो, बड़ाम बड़ाम। पर इन मासूमों को जीवन वापस नहीं मिलना था। बड़ाम। सम्राट डोम की सवारी बने चांडू ने मौत के इस भयानक खेल में नहीं बचा, कहर बरसा दिया। जिसे रोकने के लिए सम्राट टंक सामने आए। बहुत तबाही मचा ली तुमने डोम, अब मेरे हाथों नहीं बचोगे तुम। यह दृश्य देख ठहाका लगा उठा था दुष्ट। अब तेरी मौत निश्चित है डोम। तेरी मौत के बाद क्रोम का सम्राट बनेगा दुष्ट। हा 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 हा। अपनी तरफ बढ़ती मौत को रोकना चाहा डोम ने। डोम को मारना इतना आसान नहीं है सम्राट टंग। यह सफल रहा और सम्राट टंग के हथियार का कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो इसे चंडारू ही रोक सकता है। चंडारू रोको इसे। चंडारू ने मौत को रोकना चाहा, लेकिन मौत भला रुकी है कभी।
चर खचाक खचाक आ खचाक 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 खचाक, कट कर टुकड़े टुकड़े में हो गया चंडारू का शरीर। अब मौत सम्राट डोम के सामने आ खड़ी हुई थी। अब तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ डोम। मैं मरने से नहीं डरता सम्राट टंक, लेकिन दुख रहेगा तो इस बात का कि मरने से पहले तुमसे अपने अपमान का बदला नहीं ले सका। अपमान? अपमान तो हमारा किया है तुमने। एक नेक राजा समझकर हमने तुम्हारे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन तुमने इसे हमारी कायरता समझा। अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के लिए मेरी पुत्री का अपहरण किया। चौंक उठा सम्राट डोम। क्या कहा? क्या कह रहे हैं सम्राट टंग? हम आपने मेरा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? हाँ मक्कार, अब अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा बन मत और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरिए टंग सम्राट, आप मुझे मक्कार करार देकर मत मारिए। सच्चाई तो यह है कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने कि वह मुझे और मेरे पूर्वजों को हारा हुआ राजा कहकर आपने मेरा अपमान किया था। क्या कहा? क्या कह रहे हो तुम? हम भला ऐसा क्यों करने लगे? मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ सम्राट, आप खुद ही सोचिए। विवाह प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद मुझे भला राजकुमारी रुद्राक्षी का अपहरण करने की क्या जरूरत थी? सच्चाई खुल चुकी थी। असलियत जान दोनों ही सकते में आ गए थे। समझ में नहीं आता यह सच्चाई और मक्कारी की किसने। मेरा दूत तो ऐसा दुस्साहस हरगिज नहीं कर सकता। उन्हें सकते की हालत से बाहर निकाला दुष्ट ने। ही यह चालाकी और मक्कारी मैंने की थी ताकि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ मरो और मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से दोनों ग्रहों पर एक छत्र शासन कर सकूं। तांत्रिक दुष्ट तुम! क्रोध से फुफकार उठे सम्राट टंग। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। हा, तेरा यह असर मेरी शैतानी शक्तियों के सामने नहीं टिकेगा। बड़ाम! अब तेरी शैतानी शक्तियों का एक और नमूना देखो। अगले ही पल बड़ाक बड़ाक बड़ाम! कहर बनकर बरस चुकी थी दुष्ट की मूषक सेना टंक व क्रोम ग्रह की संयुक्त सेना पर। धरती फाड़ कर निकले उसके वह यानों ने मौत बरसा दी थी। वहां विचित्र टंकों ने और यानों ने मौत बरसा दी थी। टंक व क्रोम ग्रह की सेना ने उनका मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की, परंतु सफल नहीं रहे। ठहाका लगा उठा दुष्ट अपनी सफलता पर। हा, अब भी समय है। यदि जान बचाना चाहते हो तो मेरी दास्ता कबूल कर लो। दुष्ट, हमारी नहीं अपनी जान की फिक्र कर। अगले ही पल चीख उठे सम्राट टंक। हे टंक कुल देवता, आपके भक्त को आपकी जरूरत है, प्रकट होइए। अगले ही पल फाड़ कर उठी बिजलियां, फड़फड़ा उठी बिजलियां, कड़कड़ कड़कड़। ओह कुल देवता प्रकट हो रहे हैं। जय हो कुल देवता की। कांप उठा था दुष्ट यह दृश्य देखकर। ओह टंक कुल देवता! अगले ही पल त्रिमुखी के तीनों मुख खोल दिए उसने। लेकिन दुष्ट के अरमानों पर उस समय पानी फिर गया जब टंक कुल देवता ने उसका यह हमला बड़ी आसानी से विफल कर दिया। उसके बाद कहर बरपा दिया कुल देवता ने दुष्ट की सेना पे। बचाओ! पलक झपकते ही दुष्ट की पूरी सेना शैतान सेना के परखच्चे उड़ा डाले। खटाक! टंक ग्रह के कुल देवता ने भचाक! ओह मेरी समस्त शक्तियों का पराजित कर दिया इसने। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। चौंक उठे सम्राट टंक उसे भागते देख के। वो दुष्ट भाग रहा है, रोको उसे। लेकिन तब तक दुष्ट अदृश्य हो चुका था। निकल गया दुष्ट। उसे छोड़िए सम्राट, अब हमें सर्वप्रथम रुद्राक्षी की खबर लेनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो डोम, आओ चलें। सम्राट टंक के साथ क्रोम ग्रह के राजमहल पहुंचे डोम, लेकिन वहां की हालत देख मारे हैरत के दोनों की आंखें फटी चली गई। हैं पहरेदारों की लाशें, जरूर कोई गड़बड़ है। डोम तुम मुझे तुरंत राजकुमारी रुद्राक्षी के पास ले चलो। राजकुमारी रुद्राक्षी के कक्ष का हाल भी राजमहल जैसा ही था। हे ईश्वर, यह तो राजकुमारी का
नामो निशान तक नहीं है। जरूर वह दुष्ट तांत्रिक ही मेरी बेटी को उठा ले गया होगा। ओह ना जाने कहाँ और किस हाल में होगी मेरी बेटी। आप चिंता मत कीजिए सम्राट, रुद्राक्षी की खोज में आकाश पाताल एक कर दूंगा मैं। हा 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 हा, सारी जिंदगी ढूंढते रह जाओगे रुद्राक्षी, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे इस तिलिस्मी महल का पता मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। मित्र, यहाँ तक कि तो सारी कहानी मेरी समझ में आ गई कि किस तरह तुम रुद्राक्षी को उठाकर यहाँ ले आए, परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि तुम क्रोम ग्रह से अचानक पृथ्वी पर कैसे पहुंच गए। पृथ्वी पर सुकरात की खोज में पहुंचा हूँ, ताकि उसे कब्जे में लेकर पुनः डोम व टंकी को मजा चखा सकूं। लेकिन वहां मैंने तुम्हें मौत के मुंह में फंसा देखा। दुष्ट, अब इस ज्वालामुखी में तू जाएगा नहीं। और इससे पहले कि सुकरात तुम्हें ज्वालामुखी में गिरा पाता, मैंने तुम दोनों को अपनी किरणों में कैद कर लिया। यह व्यक्ति काम का लगता है, इसे अपने साथ मिलाकर मैं आसानी से क्रोम ग्रह व टंग ग्रह पर कब्जा कर सकता हूँ। इस तरह मैं तुम्हें यहाँ पर अपने किले में ले आया। अब यदि तुम मेरा साथ दो तो ब्रह्मांड नरेश बनने का मेरा सपना पूरा हो सकता है। तुमने मेरी जान बचाई है मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ब्रह्मांड नरेश की गद्दी पर केवल मैं विराजमान होऊंगा, और तुम्हें मिलेगी एक शानदार मौत। धन्यवाद मित्र। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी किसी को। दोनों एक दूसरे से बढ़कर एक शैतान थे। दोनों के ही मन में विष पल रहा था। उधर पृथ्वी लोक पर राजकुमारी कनकलता को लेकर अजीत नगर पहुंच चुका था अजगर। पिताश्री, कनक मेरी बेटी, मेरी बच्ची कैसी है तू। ठीक हूँ पिताश्री, अगर अजगर ना होता तो दुष्ट गटगट ने तो मुझे मार ही डाला था। अजगर कहाँ है वो महापुरुष, हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अरे कहाँ गया वो, अभी तो यहीं था। अजगर तो उड़ चला जा रहा था, सुकरात की चिंता में डूबा। ओह, हो ना हो सुकरात के अपहरण के पीछे दुष्ट का हाथ है। केवल वही दुष्ट उसकी शक्तियों से परिचित था। वह अवश्य ही सुकरात को अपहरण कर क्रोम ग्रह पर ले गया होगा। मुझे सुकरात को बचाने के लिए क्रोम जाना होगा, लेकिन कैसे। काश मेरे पास कोई यान होता जिस पर बैठकर मैं अचानक कुछ याद करके चमक उठा अजगर का चेहरा। अगले ही पल पुकार उठा वो, त्रिकाल देव, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। त्रिकाल देव, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चौंक उठा त्रिकाल देव अजगर की पुकार सुनकर। त्रिकाल देव, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओह, मेरा मित्र अजगर संकट में है। तुरंत ही वह पहुंचा अपने मित्र बौना राम के पास। अरे मित्र त्रिकाल देव, तुम अचानक सब कुशल तो है। कुशल तो नहीं है बौना राम, हमारा मित्र अजगर संकट में है, हमें तुरंत उसके पास पहुंचना है। यह कौन सी बड़ी बात है, अभी चलते हैं। कुछ ही पल बाद दोनों समययान में बैठ समय की सीमाओं को पार कर रहे थे। समययान को देखते ही अजगर की आंखें खुशी से चमक उठी थी। ओह, मेरा मित्र त्रिकाल देव आ गया। त्रिकाल देव, अजगर मेरे मित्र। बहुत ही भावपूर्ण मिलन था दोनों मित्रों का। क्या बात है मित्र, मेरी ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी तुम पर जो। मेरा मित्र सुकरात खतरे में है मित्र। और अजगर ने सारी कहानी त्रिकाल देव को सुना दी। अब तो उसे बचाने के लिए मेरा हर हाल में क्रोम ग्रह पर पहुंचना जरूरी है, और क्रोम ग्रह तक पहुंचने के लिए मुझे केवल तुम्हारा ही ख्याल आया। तुमने ठीक किया मित्र अजगर, जो हमें बुला लिया। तुम यह यान लेकर फौरन क्रोम की ओर रवाना हो जाओ। लेकिन मित्र तुम हमारी चिंता छोड़ो मित्र, हम वापस जाने के लिए दूसरा समययान तैयार कर लेंगे। बोनाराम ठीक कह रहा है अजगर, तुम जाओ, हम वापस जाने के लिए दूसरा यान बना लेंगे। अच्छा मित्र, चलता हूँ। समययान की मदद से क्रोम ग्रह की तरफ रवाना हो गया अजगर। जूम। अगले पलक झपकते ही समययान त्रिकाल देव और
बोनाराम की नज़रों से ओझल हो चुका था। अजगर तो गया बोनाराम, अब क्रोम ग्रह पर चलने के लिए दूसरा समययान तैयार करो। चकरा गया बोनाराम। क्रोम ग्रह? अरे अगर वहीं जाना था तो अजगर के साथ जाने में क्या बुराई थी? बुराई थी प्यारे प्यारे, अगर हम अजगर के साथ जाते तो उसके दुश्मन जो उस पर नज़र रखे हो सकते हैं हमें देखकर चौकन्ने हो जाते। अब हम चुपचाप क्रोम ग्रह पर पहुंचेंगे और मौत बनकर टूट पड़ेंगे अजगर के दुश्मनों पर। अरे वाह, क्या शानदार योजना बनाई है! जी चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लूं। वह तुम रास्ते में चूम लेना, फिलहाल क्रोम चलने की तैयारी करो। अभी लो मित्र। कुछ ही देर बाद त्रिकालदेव और बोनाराम भी समययान में की सहायता से क्रोम ग्रह की ओर उड़ चले जा रहे थे। उधर समययान की मदद से अजगर पहुंच चुका था क्रोम ग्रह की धरती पे। क्रोम ग्रह पर तो आ पहुंचा हूं मैं, अब सम्राट ड्रोम को मिलकर धुर्त का पता जानना होगा। चौंक उठी क्रोम ग्रह की निगरानी के लिए तैनात हवाई सेना। यह विचित्र मनुष्य कौन है? घेर लो इसे। कुछ समझने से पहले ही चारों तरफ से घिर गया अजगर। कौन हो तुम? अजगर, पृथ्वी लोक का वासी हूं मैं। यह दुष्ट का ही कोई साथी लगता है, खत्म कर दो इसे। साय साय। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। उफ, यह मूर्ख तो मुझे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। लगता है अब मुझे लातों से समझाना पड़ेगा। टूट पड़ा अजगर उन पर। पृथ्वी पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं ढाक ढाक कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आई, तुम्हारे साथ भी यही हाल लगता है। ठड़ाक। हाय, यह लो, इसे कहते हैं भीमसेनी गुस्सा। भूम। ओ, और यह है अजगर की लात, और यह है अजगर की ताकत का नमूना। कुछ देर बाद से सभी सैनिक नीचे पड़े हफ रहे थे, और इसने तो सभी को धराशायी कर दिया। अब मेरा क्या होगा? तभी अजगर कूद कर आ पहुंचा उसके सामने। अरे अरे, छोड़ दो मुझे। तुम्हारे सैनिक को जिंदा छोड़ दिया है मैंने। इसी से तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं दुश्मन नहीं हूँ मित्र। लेकिन यह क्यों किया तुमने? सम्राट ड्रोम से मिलने दुष्ट दुष्ट धुष्ट मेरे मित्र सुकरात का अपहरण कर यहाँ ले आया है। मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। क्या सुकरात का अपहरण धुष्ट ने किया है? हाँ, और तब तो महाराज को तुरंत सूचित करना होगा। आओ मेरे साथ। चौंक उठे सम्राट डोम अजगर से सुकरात के विषय में जानकर। ओह, तो सुकरात यहाँ से भागकर पृथ्वी पर चला गया था। हाँ, लेकिन दुष्ट उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया और उसका अपहरण कर लिया। सुकरात की दुष्ट के कब्जे में होना बहुत बड़े खतरे का शोधक है। कोई अनर्थ होने से पहले ही हमें दुष्ट को ढूंढ निकालना होगा। मैं अभी सेना को चलने की हुक्म देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा ड्रोम। शायद मेरी बेटी को मेरी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। अब मुझे भी दुष्ट और गटागट के ढूंढने की आज्ञा दीजिए, और आपसे प्रार्थना है कि कोई मेरा रास्ता रोकने की कोशिश ना करे। तुम निश्चिंत होकर उन दुष्टों को ढूंढ सकते हो अजगर। हमारा एक भी सैनिक तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। और अजगर निकल पड़ा अपने मित्र सुकरात की तलाश में। इस रूप में मैं क्रोम का कोना कोना छान सकता हूँ। अनजान नहीं था दुष्ट अजगर के क्रोम ग्रह पर आगमन से। ओह, तो अजगर अपने मित्र सुकरात की तलाश में यहाँ तक आ पहुँच चुका है। चिंता मत करो, वह यहाँ से तो आ गया पर जा नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, अजगर की मौत का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में।